किताबें बंद कर दी जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कारण रहा कि आपको ये करना पड़ा, आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। देखिए कि 11वीं और 12वीं का जो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा कि मदन दिरावर जी ने कि इसमें कुछ गलतियां हैं। तो गलतियां ये हैं कि इसमें नेहरू जी का, महात्मा गांधी का इतिहास दिखाया गया है, जो कि कांग्रेसियों का इतिहास है, और ये कांग्रेस का इतिहास हम छपने नहीं देंगे। जब ये इनको पता चला कि हम तो लेट हो गए, तो किताबें छप भी गई और 5 लाख किताबें मार्केट में बट भी गई, जिनकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए थी। इतनी महंगी लागत की किताबें और 5 लाख किताबें जो बढ़ चुकी थी, उसके लिए इन्होंने एक फरमान जारी किया कि किताबें बंद कर दी जाए और नई किताबें वापस देंगे। तो भाई ये कौन सा नियम आ गया कि किताबें बट भी गई और उसके अंदर महात्मा गांधी और नेहरू जी का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है, तो इसको हटा दिया जाए। इसके लिए एनएसयूआई सड़कों पर आई है, इसके लिए यूनिवर्सिटी गेट पर आ रही है। आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर विरोध प्रदर्शन करें। सैकड़ों की तादाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अगर इस फरमान को वापस नहीं लेते हैं तो एनएसयूआई राजस्थान के उग्र आंदोलन करेगी। विनोद जी जाखड़ के नेतृत्व में राजस्थान हम जाम करेंगे। आज तक राजस्थान की राजनीति में ऐसा कभी मोड़ नहीं आया है कि किताबों से ऐतिहासिक चीजों को बैन किया जा रहा है। क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, ये सरकार केंद्र से चल रही है, न कि राज्य से चल रही है। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही इंजन है, वो भी फेल है इनका इंजन। राजस्थान के अंदर इनका कार्यकाल आज 1.5 साल का हो गया। ये लोग कहते हैं कि हमने 1.5 साल में वो कर दिया, वो कर दिया। अभी मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि 1.5 साल का कार्यकाल गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल को फेल करता है। हमारा 1.5 साल का कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल से ज्यादा काम करता है। आपको लगता है या किसी को लगता है कि 1.5 साल के अंदर भजन लाल जी ने काम किया? गहलोत सरकार ने वो दे दिया कि गरीब आदमी आज खुश है। चिकित्सा केंद्र जाते हैं तो फ्री में आज इलाज होता है। विद्यार्थी नौजवान जब एग्जाम फार्म भरने जाता है, पुलिस पटवार आ रहे हैं इसका, तो एग्जाम की फीस माफ कर दी गई। जब वो एग्जाम देने जाता है तो बस में बैठना फ्री है, जाके एग्जाम दो, रिजल्ट निकालो और नौकरी लग जाओ। ये तो गहलोत सरकार की नीति थी, और इनकी नीति है 1.5 साल के अंदर खाओ पियो और सो जाओ। इसके खिलाफ नौजवान रोडों पर है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के कहने पे चल रही है। गरीब नौजवान, गरीब मजदूर मारे जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए ना आप, थोड़ी सी पानी आ गई, भर गया, चारों तरफ पानी पानी हो गया। और फिर इनसे मैंने पूछा कि ये पानी पानी हो गया मैडम, कुलपति मैडम से। मैडम बोलती है कि कुलपति मत बोलो, पहली बात तो मैं कुलगुरु हो गई हूँ। नाम चेंज कर देने से काम चेंज थोड़े जाएंगे आपके, काम तो आपके वही हैं। ये पानी भरा पड़ा है, इनको सफाई कराओ आप तो। मैडम बोलती है देख लूंगी। देख क्या लोगी, देख लो ना, बाहर जाके पानी भरा पड़ा है। तो ये चीजें हैं जी साहब, कौन लड़ेगा? हम तो लड़ रहे हैं, और हम एक निवेदन ही कर सकते हैं इनसे। आखिरी जो है, अब क्या इस पे आप निर्णय लेंगे? क्या कुछ आपका अगला जो है कदम होगा इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर आज तुमने विरोध प्रदर्शन किया था। अब एनएसयूआई की आज अब शाम को मीटिंग बैठेगी, और विनोद जी भाई साहब जो हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। आप क्या अपील करते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए इस मुद्दे में? इस मुद्दे में यही अपील है कि जो किताबें बढ़ चुकी है तो पढ़ लेने दो ना। पढ़ने में क्या बुरा है? आप किताबें वापस बंटवाओगे, 10 दिन खराब होगा बच्चों का, क्या है मतलब है? और नेहरू जी और गांधी जी भी अपने ही हैं साहब। भाई उनको सोचना चाहिए बीजेपी को। वो तो सब कहते देश के लिए लड़ रहे थे। वो कोई स्पेशल कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे क्या? भाई गांधी जी थोड़े करते मैं कांग्रेस के लिए लड़ रहा हूँ, वो तो देश के लिए लड़ रहे थे। पढ़ने दो किताबें, क्या दिक्कत है? अच्छे क्रांतिकारी थे। और भी आपके हिसाब से कुछ लगता है तो अगली बार जोड़ देना आप, लेकिन जो बट गए उनको तो पढ़ने दो आप। तो ये कुछ बात थी जो आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से हमने की। उनका शिक्षा मंत्री का जो है पुतला फूंका गया। धन्यवाद।